क्या प्यार में पागलपन ज़रूरी है या प्यार में इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है? दोस्तों, जब रोमांस जुनून बन जाए तो कहानियाँ इतिहास बन जाती हैं। और जब बात बॉलीवुड की रोमांस की होती है तो धर्मा प्रोडक्शंस का नाम सबसे पहले आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज हम उस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसने आते ही इंटरनेट पे एक अलग ही बज़ क्रिएट कर दिया है। धर्मा प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म चांद मेरा दिल। ट्रेलर देख के एक बात तो क्लियर है, ये कोई आम बॉय मीट्स गर्ल वाली मीठी मीठी कहानी नहीं लग रही है। ये इंटेंस है, पैशनेट है और इसमें मॉडर्न डे मैडनेस का एक तड़का भी है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और जानते हैं कि अगली बड़ी रोमांटिक हिट क्यों बन सकती है। किसी भी रोमांटिक फिल्म की जान क्या होती है? उसकी कहानी, उसके एक्टर्स? नहीं, तो उसकी सबसे बड़ी जान होती है उसका म्यूजिक। अगर रोमांस में गाने और बैकग्राउंड स्कोर अच्छे ना हो तो फिल्म के चलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ऑडियंस ऐसी फिल्म्स को रिजेक्ट करने में सेकंड नहीं लगाती। लेकिन जब स्क्रीन पे करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस का लोगो आता है तो एक गारंटी आपको मिल जाती है, बाकी कुछ मिले न मिले तो वो है म्यूजिक की गारंटी। और चांद मेरा दिल इस एक्सपेक्टेशन पर फिलहाल तो खरी उतरती दिख रही है। ट्रेलर का सबसे हाई पॉइंट मुझे इसका म्यूजिक ही लगा। जो बैकग्राउंड स्कोर यूज हुआ है वो इतना हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल और इंटेंस है कि आपको सीधा स्टोरी का जो इमोशंस है उससे कनेक्ट कर देगा। म्यूजिक वाइज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ये फिल्म शायद अगली सैयारा जैसी आइकॉनिक वाइब दे सकती है। एक ऐसी एल्बम जो हर प्लेलिस्ट में लूप पर चलने वाली है। अब बात करें इसकी कास्टिंग की तो ट्रेलर में लीड रोल में हमें दिख रही हैं अनन्या पांडे। अब देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल राय आपसे शेयर करूं तो मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं। उनकी पिछली कुछ परफॉर्मेंसेज ठीक ठाक ही रही हैं, पर यहाँ इस ट्रेलर में खेल अलग लग रहा है। इस ट्रेलर में जितना भी उन्हें दिखाया गया, शी इज़ एक्चुअली लुकिंग इम्प्रेसिव। उनकी आंखों में वो दर्द, वो गुस्सा, वो बिटर स्वीट वाइब्स बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। एक अजीब सी वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस दिख रहा है उनके कैरेक्टर में। अगर वो इस इंटेंसिटी को पूरी फिल्म में होल्ड कर लेती हैं तो ये रोल उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। और उनके अपोजिट हैं लक्ष्य। भाई, इस लड़के की एक्टिंग पर डाउट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। याद है ना किल, उस फिल्म में जिस तरह का लाजवाब और ब्रूटल माइंड ब्लोइंग काम उन्होंने किया था, उसने सबको उनका फ़ैन बना दिया था। और अब देखिए उनका ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्लड थर्स्टी एक्शन हीरो से उस फिल्म में सीधा एक इंटेंस और जुनूनी आशिक। ट्रेलर में लक्ष्य की स्क्रीन प्रेजेंस ज़बरदस्त लगी मुझे। उनकी आवाज़ तो बहुत सूदिंग लगी मुझे, जो उनके एग्रेसिव या ऑब्सेसिव एक्शंस के साथ एक बहुत ही अजीब और ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। ये कैरेक्टर बहुत ही लेयर्ड लग रहा है। लेकिन ट्रेलर ने जो सबसे बड़ा खेल खेला है वो है इसका सस्पेंस। आपने अगर नोटिस किया कि इस छोटे से ट्रेलर में लक्ष्य ने शायद कम से कम 10 से 15 बार सॉरी 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 बोला है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी उसने जिसकी वजह से ये डेस्परेशंस है। मेकर्स ने, खास तौर से विवेक सोनी ने, ये सस्पेंस बहुत ही बखूबी इसमें रखा है। विवेक सोनी, जिन्होंने पहले नेटफ्लिक्स में मीनाक्षी सुंदरेश्वर जैसी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड फिल्म डायरेक्ट की थी, वो जानते हैं कि ह्यूमन इमोशंस को स्क्रीन पर कैसे लाना है। उन्होंने कहानी के पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी बात मुझे लगी। ट्रेलर अपने पीक पर तब पहुंचता है जब एक पर्टिकुलर डायलॉग आता है, एक ऐसी लाइन जो मेरे दिमाग में छप गई। अनन्या का कैरेक्टर कहता है कि प्यार इज्जत से बड़ा नहीं होता। वाह, क्या लाइन है! ये एक नॉर्मल बॉलीवुड डायलॉग जैसा तो नहीं लग रहा है, इसमें काफ़ी डेप्थ है। आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स की एक कड़वी सच्चाई है। ज़रा सोच कर देखिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इज्जत देना ही तो प्यार का दूसरा नाम है। बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिलेशनशिप, चाहे उसमें कितना भी जुनून क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली टॉक्सिक बन जाती है। और यही लाइन इस फिल्म का कोर थीम, वो जो ऑब्सेशन वर्सेस ट्रू लव को डिफाइन करती है। ओवरऑल दोस्तों, ट्रेलर काफ़ी इंटेंस और तगड़ा लगा मुझे। 2026 आई थिंक मई में आने वाली ये फिल्म से एक्सपेक्टेशंस हाई लग रही हैं मुझे। एंड मूवी असल में कैसी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, बट ट्रेलर देख के तो लग रहा है मूवी अच्छी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, इसकी आवाज़, इसका म्यूज़िक और इसके पागलपन लंबा चलने वाला है। आप बताइए कमेंट्स में आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। लक्ष्य का ये रोमांटिक अवतार या अनन्या की एक्टिंग आपको कितनी कन्विंसिंग लगी? और क्या आप भी मानते हैं कि प्यार इज्जत से बड़ा नहीं होता? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मैंने आपसे तो पूछ लिया, पर मैं मैडम से भी पूछ लेता हूँ। प्यार 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 बहुत ही ज़्यादा आजकल मतलब बोलने वाला एक टर्म है, प्यार प्यार। पर आई थिंक प्यार के अंदर अगर तुम लेयर्स को खोल के देखो
तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिस्पेक्ट, और अगर रिस्पेक्ट नहीं तो प्यार कैसा, और अगर बिना रिस्पेक्ट के प्यार है तो वो प्यार ही कैसा, राइट। तो तुम्हारी इसमें क्या राय है? और लक्ष्य के बारे में, क्योंकि तुम्हारी आई थिंक किल भी, एक तुमने किल देखी थी, तुमने मुझे बहुत तारीफ भी की थी लक्ष्य की, तो तुम 2 लाइन लक्ष्य के बारे में भी बोलो। इस ट्रेलर में जो एक डायलॉग आता है कि प्यार इज्जत से बढ़ के नहीं हो सकता, लिटरली मैं इस पे 100% अपनी सहमति देती हूँ कि प्यार इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट ये हम बोलेंगे कि औरतें इन जनरल वो पैदा ही होती हैं अपना स्वाभिमान और अपना इज्जत मान सम्मान लेकर। अगर उनकी इस चीज़ से कोई खिलवाड़ करता है तो कुछ नहीं देखती हैं। स्वाभिमान और इज्जत सबसे पहले, प्यार वार गया भाड़ में तेल लेने। अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो प्यार कर ही नहीं सकते। एक चीज़ ये सोचिए, आप भरे बाजार में आप जूता मारिए और कमरे के अंदर आके प्यार करिए, कोई भी लड़की इसको एक्सेप्ट करेगी? तो इस लाइन को हम भैया बहुत तवज्जो देते हैं। और रही बात लक्ष्य भैया की, तो किल देखने के बाद बंदे की वो एक्टिंग, वो भारीपन आवाज़ का, भाई साहब मैं शायद पहली पिक्चर उस बंदे की देखी हूँ लक्ष्य की। मैंने पहली बार देखा। पहली, हाँ। मतलब इतनी खतरनाक एक्टिंग कि उस बंदे की एक्टिंग पे तो हम कोई शक ही नहीं कर सकते। वो ट्रेन से ही पूरी पिक्चर की स्टोरी शुरू होती है और ट्रेन में ही ख़त्म होती है। भाई साहब क्या खतरनाक एक्टिंग है, और इस पिक्चर में देखना है। लक्ष्य के ऊपर तो कोई हमको डाउट नहीं, बट हम इतना कहेंगे कि अनन्या की हम पिक्चरें बहुत कम देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पसंद नहीं है, बट एज एन कास्टिंग स्टार हमको थोड़ा एक्टिंग कम पसंद आई। बट इस ट्रेलर में देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बखूबी रोल बहुत सीरियसली निभाया है। आगे देखते हैं कि क्या कैसा है, पिक्चर आने के बाद रिव्यू करेंगे। बाकी आप लोग को कैसा लगा अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।